का हाल तो बहुत ही बेकार है सर, है ही नहीं तो क्या। हमें रिपोर्ट मिला है जो बसों की समस्या दिल्ली में बुरा हाल है। कैसा लगता है आप लोग बसों में चलते हैं, बताइए। बहुत भीड़ है, चढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप आपके लिए चढ़ती पब्लिक बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है, बस क्या ही करेंगे जी क्या कैसा लगता है बसों में चल के, दिल्ली की बसों में? बेकार लगता भैया, वैसे जेब कतरे दुनिया भर के चढ़े रहे उसमें, बहुत बुरा हाल है। जी मैम, देखो कितनी भीड़ तो भैया कम है, देखो भीड़ भड़क में आते हैं, क्या करे वो तो है ही कमा के ना रोके ना कमाने वाले। हाँ देखिए अभी एक बस गया है मेरे सामने से, नहीं रुकी ना, ये बुरा हाल है। क्या बता रही है, अभी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और मेरे सामने से ये बस जो है बिल्कुल ले गई है रफ्तार में, और ये बस स्टैंड है, देखिए गणेश नगर का बस स्टैंड है और यहाँ पर रुकी नहीं है। नहीं रुकी, आपने भगे हाथ भी दिया था? हाथ दिया था, भगे नहीं थे गाड़ी के, बैठे हुए चले हैं, नहीं रोकी, नहीं रोकी गाड़ी। नहीं। तो ये दिल्ली की सरकार बताए किस प्रकार महिला के लिए इन्होंने बस की सुविधा अच्छा कर दीजिए। स्टैंड पे तो रोकनी चाहिए ना भैया गाड़ी, है नहीं, स्टैंड पे भी नहीं रोकते, लेके भाग जाते हैं, बहुत से तो ऐसे हैं भाग जाते हैं, बस को रोकते ही नहीं रोकता भी नहीं गई तुम्हारे सामने। बारम्बार दावे करती है कि हम की व्यवस्था बढ़िया करा दी, हाईटेक बसें ला दी, और देखिए दिल्ली की सड़कों पर किस प्रकार महिलाएं बता रही है कि बसों को हाथ देने के बाद रुकती नहीं है, बसें टाइम पर नहीं आती है, बसें विलम्ब करके आती है। जी आप लोग बसों में चलते हैं? हाँ। जी कैसा लगता है, क्या समस्या आती है? समस्या कुछ नहीं, से रुकती नहीं है टाइम से, हाथ तो दबती नहीं रुकती है, टाइम से नहीं आती है, टाइम से भी नहीं आती, रुकती नहीं है, हाथ देने रुकती नहीं है। क्यों नहीं रोकते हो भाई? अभी तो मीडिया देख कर रोकोगे, हमें पता है, अभी मैं खड़ा हूँ तो रोको, चलिए आप लोग जिसको जाना है, लेकिन रोकते नहीं है, ऐसे रोकते नहीं है। नहीं तो कर रखी है, वो भी कर रखा है भाई रेखा गुप्ता ने कर रखी है, सुधार करेगी ना वो, उसकी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो बनाया है दिल्ली की जनता ने। भाई गलियों में चल रही है गाड़ियाँ, जी गलियों में क्या ही बात है। जी क्या समस्या आ रही है? सर बस ही नहीं रुकती तो समस्या क्या है, बसों की तो समस्या है। लेडीजों के लिए बस नहीं रोका जाता है, अगर जेंट्स खड़े रहते हैं तो बस रुकती है, अगर लेडीज खड़ी है तो बस वाले नहीं रोकते। एक तरफ से आपने फ्री का लॉलीपॉप दे दिया और दूसरी तरफ से महिलाओं के लिए ऐसी समस्या आपने खड़ी कर दी। लेडीज कितनी भी हाथ दे दे बस वाले नहीं रोकते, और लड़का खड़ा रहेगा ना 2 मिनट में रोकेगा बस, क्योंकि लड़के पैसे दे रहे हैं। तो बताइए आपने कई सरकार चुनी है जो आपको लॉलीपॉप दे करके आपका ही शोषण कर रही है। अभी मैं ईस्ट दिल्ली के डेरी प्रॉपरगंज रोड पर खड़ा हूँ और आपको मैं घंटों भर से दिखा रहा था तो किस प्रकार दिल्ली में सिर्फ आप अगर जहाँ जाएंगे, एक तो इनकी हालत खस्ता है, ये टॉयलेट है पुरुषों के लिए बना हुआ, हालत खस्ता है इसकी, इसमें जाने लायक नहीं है, नाक देने लायक नहीं है। अगर मैं कैमरे से दिखा दूं तो आप अपनी आंखें ही बंद कर लोगे। अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, बीजेपी सरकार से और उनके हिमायती लोगों से, क्या सिर्फ पुरुष को ही टॉयलेट लगती है या महिला को भी लगती है? घुमाइए जरा कैमरा, इधर कैमरा घुमाइए। क्या यहाँ महिला नहीं है? इस स्टैंड पर महिला खड़ा होगी, उनको टॉयलेट आएगी तो कहाँ जाएंगे? ये वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का एक पार्ट है, ये भी पोल्यूशन का पार्ट है, ये भी सुरक्षा का, गर्ल सेफ्टी का एक पार्ट है, सरकार ने नहीं कर रखा है। तो देखिए बसों के हालात देखिए, यहाँ पर कितनी महिलाएं उतर रही है, अब महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है जो आप देख सकते हैं दिल्ली के जगह जगह आपको जेंट्स टॉयलेट मिलेंगे। इसको देख करके आप अपनी नाकें बंद कर लेते होंगे। अगर मैं अपना कैमरा इसके अंदर फोकस कर दूं तो आप अपनी आंखें ही बंद कर लोगे। क्या दिल्ली सरकार बताओ तो महिला सुरक्षा में, महिला सशक्तिकरण में, वुमेन एम्पावरमेंट में, पोल्यूशन कंट्रोल में ये नहीं आती है, टॉयलेट नहीं आती है, जिसकी पेशाब हर जगह आपको सड़कों तक रिश्ती हुई मिलेगी। टॉयलेट में पेशाब रुकने का जगह नहीं और सड़कों पर बहती हुई मिलेगी। पता है दिल्ली सरकार, बीजेपी है कोई हिमायती, आप भी महिला होंगे, आप भी चलते होंगे, आपको समस्या दिखाई नहीं देती, आपको समस्या नहीं सुनाई देती? करना चाहिए, पूछता है भारत, बताए। बनाना चाहिए, महिलाओं को परेशानी होती है। कहीं भी महिला टॉयलेट आपको नहीं मिलेगा दिल्ली में, नहीं घूमती है दिल्ली में, देखे महिला टॉयलेट, बच्चों के जरिए घूमना पड़ता है जी, तो परेशानी आती है, हाँ जी। वुमेन सेफ्टी का पार्ट नहीं है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है,
हम भी चाहते हैं कि हर बस स्टॉप के आगे एक वॉशरूम होना चाहिए, ताकि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। कैसा हाल रहता है वॉशरूम का? वॉशरूम का हाल तो बहुत ही बेकार है सर, है ही नहीं तो क्या ही अगर बात आप इससे गुजरते होंगे तो अपनी नाकें बंद कर लेते होंगे, बिल्कुल ऐसा सर। जाते होंगे तो आंखें ही बंद कर लेते होंगे। है। बहुत बुरा हाल है, मास्क पहन के जाना पड़ता है, ऐसे करके जाना पड़ता है, क्या करें। इस तरफ मेरे बाएं देखिए पूरा खाना, दूसरे तरफ दाहिने तरफ देखिए ये कबूतर खाना। इसके ऊपर में ये मंत्री जी इनकी सेहत में सुधार हो गया, लेकिन इनके इलाके में सुधार नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ है। इन्होंने काम किया है तो मैं सलूट करता, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, बकवास किया। मैं खुले बोल रहा हूँ, बकवास किया है। दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया है। ये जो यहाँ पर ये रिक्शा लगा खड़े हैं, इनकी स्टैंड की मांग हो रही थी परसों से, लेकिन नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। बस बसें पीछे से नहीं आ रही है, बसें नहीं आ रही है, जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं होता, महिलाओं को लिए कोई सुविधा नहीं है। में कोई फैसिलिटी नहीं है महिला के लिए, बस ये है नाम की चल रही है। नाम चल रही है, काम कुछ नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार से खुश है? अरे हाँ भैया, बहुत खुश है। बहुत खुश है। कुछ ना है, क्या खुशी है, कुछ ना है खुशी। क्या कर रहा है सरकार ने, कुछ ना कर रहा था। तो मैं आपको घंटों भर से दिखा रहा था तो दिल्ली में ये टॉयलेट का हाल क्या है। जब आप यहाँ से गुजरते होंगे तो नाके बंद कर लेते होंगे। अगर मैं अपना कैमरा घुमा दूं तो आंखें ही बंद कर लेंगे। इतनी बदतर हालात है दिल्ली में, और जहाँ भी पुरुषों के लिए है वहाँ महिलाओं के लिए नहीं है। ये देखिए महिलाएं नहीं है, इनको टॉयलेट रहेगा तो कहाँ जाएगी। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक पार्ट है, ये भी वायु पॉल्यूशन का एक पार्ट है, ये भी महिला सुरक्षा का एक पार्ट है। पूछता है भारत, पूछता है दिल्ली की जनता, बताए रेखा गुप्ता सरकार, बताए बीजेपी सरकार, काम नहीं हुआ है, सिर्फ प्रचार हुआ है। डंके की चोट पकाता हूँ।